नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में जब से एमसीडी के चुनाव हुए हैं तब से घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने हैं और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच रस्साकशी देखने को मिल जाती है। अब ताजा मामला है एमसीडी मेयर चुनाव का। इस मौके पर दोनों पार्टियों के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। शुक्रवार को दिल्ली के एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 3 घंटे बाद भी हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो सकी। उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। आपके विरोध का बीजेपी के पार्षदों ने विरोध किया। दोनों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। आपके पार्षद पीठासीन अधिकारी के आसन तक चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते नजर आए। इस धक्का मुक्की में कुछ लोग नीचे भी गिर गए, जिनमें से कुछ को चोट भी आई है। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, जबकि आपने मुकेश गोयल का प्रस्ताव रखा था। इस पर आपने आपत्ति जताई। इसके बाद ही प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही एलजी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। दिल्ली के इस मेयर चुनाव में कुल 273 सदस्यों को वोट डालना है। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट हैं। इस पूरे मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे बीजेपी वालों। उन्होंने कहा कि चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ ना दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मनोनीत सदस्यों की पहले शपथ नहीं होती है, लेकिन बीजेपी परंपरा बदल रही है। उनके लोग हमारे पार्षदों को सदन के अंदर मार रहे हैं। कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको एक वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में ये सबसे काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्षदों ने शराब पीकर सदन में बीजेपी की महिला पार्षदों के साथ मारपीट की, नुकीली चीजों से हमला किया और बाल पकड़कर खींचे। उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में है और एमसीडी में हमारे नंबर ठीक ठाक हैं। इसके बावजूद हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। आपने सदन को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया है। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल को कमल बागड़ी को बीजेपी ने उम्मीदवार बताया है। तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और कमल बागड़ी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।